एक्वेरियंस, लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। जिस सप्ताह को लेके हम चल रहा है वो बेसिकली सप्ताह यानी 7 दिन के दिन नहीं है। मैंने जो ओवरऑल डेज बाकी हैं अब 22 से 31 तक उनको 5-6 दिन के जो है उसके अंदर डिवाइड कर दिया है। तो ये जो रीडिंग है ये स्टार्ट हो रही है 22 दिसंबर 2025 से, और एनर्जी जो मैं चेक इन कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 27 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच में क्या सब हो सकता है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। फिर आगे के जो दिन 2-4 दिन बच गए वो वैसे भी ऐसे दिन होंगे कि हम एक न्यू फेज में एंटर कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज जो है वो हमारे कर्मों पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर के आसपास एनर्जी चेंज आता ही आता है, इंसान में खुद में आता है तो वो अपने आसपास में भी लेके आता है। तो वो हम फिर बाद में देखेंगे। अभी ये जो रीडिंग है इसमें डेफिनेटली क्रिसमस इन्वॉल्व हो रहा है और फेस्टिव सीज़न शुरू भी हो जाएगा इस रीडिंग तक। लेट्स सी कि ये दिन आपके लिए कैसे रहेंगे 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका मास्टर कार्ड। जैसे हम ट्रेडिशनली रीडिंग करते हैं वीकली वैसे ही मैं ये रीडिंग करूँगी। ऑल राइट। Okay. Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarius. Master card for 22nd of December to 27th of December. Master card for 22nd of December to 27th of December. ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 22 दिसंबर से 27 दिसंबर का समय। थैंक यू। वाओ, वी हैव द जस्टिस। अमेजिंग। सबसे पहले जब जस्टिस का कार्ड आता है तो नंबर 11 की एनर्जी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, एंड अगर आपकी सिचुएशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ आप स्टक थे, जहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप आगे बढ़ोगे। अगर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है तो आप कर्मा मिलते हुए उन लोगों को देखोगे। अगर लोगों ने आपको टोटल मतलब जितना आपने उनके लिए एफर्ट लगाए, जितना मेहनत की आपने किसी सिचुएशन पे, वो रिटर्न्स आपको उस समय नहीं मिले थे तो वो अब आप अपने आप को मिलते हुए देखोगे। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों कोई बैड कर्मा किया है, अगर आपने पिछले दिनों किसी का कुछ गलत कर दिया है जाने अनजाने में, अगर आपने अपने आप को एक बहुत ऊंचा पायदान और लोगों को नीचा पायदान दे दिया है, तो आपको यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। यानी अब आपको उनको देना पड़ेगा ताकि चीज़ें बैलेंस हो। यूनिवर्स कार्मिक हो रहा है आपके लिए, और जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो डेफिनेटली बैलेंस लाता है। तो मैं पॉजिटिवली ही इस कार्ड को देखती हूँ, बिकॉज 11 नंबर कभी नेगेटिविटी नहीं लाएगा, वो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स ही लेके आ रहा है। लेकिन फिर भी हर तरह का इंसान है, हर तरह की इंटेंशन है, हर तरह के लोग कर्म करके आए हुए हैं, तो जनरलाइज होना ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर गलती से भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ आपको बहुत मिल गया लेकिन सामने वाले को नहीं मिला था, लेकिन आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि यार मुझे मिल गया क्योंकि ठीक है उस समय मेरा टाइम था, तो अब ये टाइम बदलेगा और चीज़ें बैलेंस होंगी। आपका बुरा नहीं होगा लेकिन चीज़ें बैलेंस होंगी तो उनकी तरफ जाएगा और ये आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि आप इसको कर्मा मान के एक्सेप्टेंस दो दैट हाँ ठीक है यार उस समय मेरे को मिला, ठीक है, मेरी कोई ऐसा इंटेंशन है भी नहीं कि किसी का बुरा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का बुरा चाहे तो वो कर्मा अच्छा वैसे भी नहीं है, राइट। मुझे ये भी लगता है एक्वेरियस कि आपको अपनी लाइफ में कोई लवर या कोई पार्टनरशिप ऑफर होने वाली है इस पर्टिकुलर टाइम पे, और उन लोगों के लिए मैसेज मैं दे रही हूँ जो चाहते थे, जिन्होंने किसी रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत की या भगवान से बहुत दुआ की किसी रिलेशनशिप के पूरा होने की, तो वहाँ पे वो कर्मा आपका आप तक पहुँच रहा है, आपकी प्रार्थनाओं के फल आपको मिल रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आ रही है। ठीक है, सो आप में से काफ़ी लोग लिब्रन हो या लिब्रन को डील कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। लेट्स सी एक्वेरियस कि एक्चुअली में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव।
मास्टर कार्ड बैलेंस है, लेट्स सी किस चीज़ में बैलेंस आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, a change in a vein, number 12. We have co-create, number 40. And we have chaos and conflict, number 33. देखो यार, यहाँ पे chaos and conflict का कार्ड आया है, तो हम इसे डिनाई नहीं करेंगे, मतलब कर ही नहीं सकते। रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो बदलेंगी सिचुएशन। हो सकता है कि कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई, कुछ कर्मा पेंडिंग रह गए। सो बी रेडी एक्वेरियस की एक बार के लिए सब कुछ बिखरेगा और फिर जो है जस्टिस मिलेगा, फिर जो है बैलेंस होगा। कहते हैं ना कि एक बार मिट्टी का कहीं बहुत सारी मिट्टी एक साथ रखी है तो तूफान आएगा तभी उस मिट्टी को निकालेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, सिचुएशन ऐसी ज़रूर बनेगी जो आपको ऐसी लगे कि यार हिल गए, या यू नो आराम से चल रही थी स्मूथ लाइफ, अब ये क्या एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन जब आप उसको बिगर पिक्चर में देखोगे तो आप कहोगे कि यूनिवर्स ने सब बैलेंस कर दिया, अब मेरे पे कोई कर्मा उधार नहीं रहा, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, जिसने जितना मुझे दिया था मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली। एंड chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट से आपको अच्छी नहीं लगेंगी शायद, ठीक है, क्योंकि ये आपके कर्मा थे पहले के, ये रिलीज होने ज़रूरी हैं, तो ये फाइनली यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं एक्वेरियस। $33 नंबर अगेन नंबर 6 है और 3 में डिवाइड है, अगेन बैलेंस। मतलब आप जो करोगे ना एक्वेरियस, आपको वैसा फल मिलेगा। आप अच्छे तो सब अच्छे, आप बुरे तो सब बुरे, ये वो वाली सिचुएशन रहेगी। यस, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि क्या सब हो रहा है। नंबर 12, 3, नंबर 44, 3 नंबर, 333 नंबर आपको बहुत देखने को मिलेगा। 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, जन्मांक या मूलांक हो सकता है। बाईस दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में एक्वेरियस, सन, मून, वीनस राइजिंग, क्या सब हो सकता है। थैंक यू। वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, 6, 9, 69 की एनर्जी है यहाँ पे। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सी एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी जब आप मुझे सुन रहे हो तो किसी विश के साथ सुन रहे हो। विश इन द सेंस कि ये हो जाए अब नेक्स्ट वीक में, मैंने ऐसा किया है, बस अब ये हो जाए नेक्स्ट वीक में, ऐसा कुछ इंटेंशन है आपका कि मेरा ये काम बन जाए नेक्स्ट वीक में, बस 27 से पहले ये हो जाएगा क्या। तो मैं आपको यही कहूँगी दैट उस सिचुएशन में ना थोड़ी स्टकनेस आएगी नेक्स्ट वीक में। जैसे आप सोच रहे हो वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं करेंगी। एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स आप खुद भी एक ऐसी स्टेज में आओगे दैट ये है मेरे लिए ज़रूरी, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं 9 ऑफ कप्स चाहता हूँ, लेकिन अभी समय की डिमांड यही है कि मैं यहाँ से निकलूँ। मे बी कुछ सच आपको पता चले, मे बी कुछ सच
किसी दूसरे को आपके बारे में पता चले एक्वेरियस, तो एक मैं वही कह रही हूँ कि एक ना टावर कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन लिटरली एक ऐसी एनर्जी है कि एक बार के लिए धरती हिल जाएगी, एक बार के लिए सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जाएगी। आप जैसा सोच रहे हो ये वैसा नहीं होगा एक्वेरियस। बट पेज ऑफ कप्स एंड कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। यहाँ आपके इमोशंस को यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने कंट्रोल में लें, बिकॉज किसी की तरफ बहुत एक्सेस में मोह रखना कि यही चाहिए, फिर नाराज़ होना कि ये नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी इमोशंस की जर्नी को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वो कंट्रोल में नहीं है। आप हर एक चीज़ से बहुत सेंसिटिवली अफेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे ना वो आपको अपने तरीके से नहीं चलने देंगे, क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो आपकी इम्पल्सिवनेस है, वो अपने तरीके से आपको चलाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ को क्रिएट करेगा, देख मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। उसमें आपको परेशानी आएगी, उसमें आपको स्टकनेस लगेगी कि ये तो रुक रहा है सब कुछ, वो हो ही नहीं रहा जो मैं सोच रहा हूँ। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको सच भी दिखेंगे, सच दिखाए जाएंगे, ऐसा हो के सच दिखे, आपके सच दिखे लोगों को। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तब जा कर के आप मेहनत करके इस वीक को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो इमोशनली मैं आपको बहुत अच्छा नहीं देखती इस सप्ताह में, लेकिन हाँ फिजिकली यू आर गुड। ठीक है, सामने से आप ऐसे हेल्थ वगैरह की बात करोगे तो मुझे आप अच्छे लग रहे हो, ठीक लग रहे हो अपने, क्योंकि आपके मन की अंतर्दशा तो यही है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, लेकिन हो वैसा नहीं रहा, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है यहाँ पे। और आई एम नॉट सेइंग कि आपने कुछ बुरे कर्म किए तो आपको सजा मिल रही है, ये एक बार में देखने पे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये अच्छे के लिए हो रहा है। जस्टिस ही मिल रहा है, ट्रस्ट में बैलेंस ही आएगा। मैंने कहा ना कि मिट्टी का एक ढेर है, उसको एक एक बाउल में या बाल्टी में ले लेकर के आप साफ नहीं कर सकते, तो भूकंप आएगा, हवा चलेगी जोर से ताकि वो हटे सामने से और दिखाई दे, क्लैरिटी मिले। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई कुछ छुपा रहा है, किसी की सच्चाई वो नहीं है जो वो दिखा रहा है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं हो, रियलिटी के बेसिस पे डिसीजन हो, उसके लिए सब ज़रूरी हो रहा है ये सब होना। लड़ाई भी हो सकती है आपकी किसी से। लेट्स सी। We have 3 of cups, page of wands, queen of cups, ये लो, I told you tower। वो है नहीं पर वो है। king of wands, ओके। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड्स प्लीज, ताकि मैं आपको एकदम एक्यूरेट मैसेज दे सकूं। लो, जस्टिस आ गया। देखो एक्वेरियस, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ एक जो मुझे दिखाई देती है वो है कि अगर आप डे वाइज एनर्जीज को चेक करोगे कि मैम उस दिन ये होगा या नहीं, तो आप देखोगे कि उस दिन वो नहीं हुआ जो आपने सोचा था। आपको स्टकनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि तूफान आ गया, टावर मूवमेंट आ गया, मेरी तो लड़ाई हो गई अपने पार्टनर से, इतना लड़ लिए हम, झगड़ लिए हम। लेकिन जब आप बड़ी पिक्चर में देखोगे, जब आप 27 तारीख निकल जाएगी और 31 तारीख को शायद बैठ के आप सोच रहे होंगे कि यार उस सप्ताह में क्या हुआ था, उन दिनों में क्या हुआ था, तो आपको ये समझ आएगा कि जो हुआ वो आज 31 तारीख को बैठ के मैं जहाँ हूँ ना, उसके लिए बेहतर ही हुआ। एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपके, अब जब तक आप चुप हो, एक दूसरे से नेगेटिवली बात कर रहे हो, तब तो बात नहीं कर रहे हो और नेगेटिवली सोच रहे हो, तब तक तो इट्स लाइक ये बुरा है, बुरा है, बुरी है, बुरा है, बुरा है ना, ऐसे चल रहा है दिमाग में कि कितना ख़राब आदमी है, वो भी कह रहे हैं आप एक्वेरियस कितने ख़राब है। फिर एक दिन आप लड़ लो,
अब लड़ लो तो उसके भी सामने जो शब्द हैं वो बाहर आएंगे, उसकी सोच बाहर आएगी, आपकी सोच बाहर आएगी, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार इसने ये बात बोली, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। जब तक ये बात बोली ही नहीं जाएगी, ये बात समझ ही नहीं आती। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये भी बात है। आई नो कि अजीब से एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में यही एग्जाम्पल आ रहा है, तो शायद भगवान इसको आपको देना चाहते हैं किसी एक को। तो वही चीज़ है कि तूफान हमारे सामने से मिट्टी हटा रहे हैं, तूफान हमारे ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं, तूफान हमें क्लैरिटी दे रहे हैं। क्योंकि जब तूफान शांत होगा, जब तूफान चल रहा है, तब आप देखोगे तो आपकी आंखों में भी मिट्टी जाएगी, आपको धुंधला भी दिखेगा, आपको बुरा भी लगेगा कि यार अच्छा खासा चल रहा था, अब ये क्या नया ड्रामा आ गया। लेकिन जब तूफान थमेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी वो तूफ़ान ही ले उड़ा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, समझ में आ गई है सिचुएशन अब, और रास्ता भी क्लियर हो गया है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। एट द एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री एक्वेरियस। आप जीतोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी प्यार की और परिवार की और मतलब इमोशंस की, विक्ट्री, लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, है ना। जस्टिस आपको मिल गया है फाइनली। ये जस्टिस पहला कार्ड है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं दिखा देती हूँ। जस्टिस यहाँ पे 3 ऑफ कप्स को जो है वो कंफर्म करने आया है, क्लैरिफाई करने आया है। तो 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, तो क्लियरली बिगनिंग ऑफ द वीक यानी 22-23 तारीख को तो मुझे यही लगता है दैट कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे आपके, ठीक है। लेकिन वो अचीवमेंट पूरी तरीके से अभी नहीं मिल रहे। 22 तारीख को शुरुआत हो रही है, 22 तारीख से। उसके बाद ये अचीवमेंट आपको 27-28 तारीख को, या मैं कहूँ 31 तारीख को मिलेंगे। लेकिन अभी आपने इसकी शुरुआत कर दी है कि दैट मैं तो बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है कि 24 ऑफ दिसंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी एक्वेरियस। मुझे लगता है कि 24 ऑफ दिसंबर को आप किसी से मिल सकते हैं, ठीक है। किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी रिच है, वेल्दी है, और बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, एक रिस्पेक्ट कोई आपको दे रहा है या आप किसी को दे रहे हो। तो 24 ऑफ दिसंबर मुझे आपके लिए बहुत बढ़िया लगती है। इसलिए भी लगती है 24 ऑफ दिसंबर 6 नंबर पे आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये 24 ऑफ दिसंबर जितनी खूबसूरत होगी, उसमें टावर मूवमेंट की वजह आपकी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप ना एक क्रिएट कर रहे हो टावर 24 को, तो आने वाले दिनों में वो टावर की रियलिटी, सच सामने आना और ये सब आएगा और टूटेगा ये। उसके बाद आप फिर से निखरोगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि अच्छा, कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो अच्छी होती नहीं है। तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे आएगी डेफिनेटली, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दिस। लेट्स सी एक्वेरियस, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 22 से 27 दिसंबर के बीच में। डेविल, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी आपकी, ठीक है। फिजिकल हेल्थ में इश्यूज नहीं है, मेंटल हेल्थ में नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा किसी पर्सन को लेकर के, जो है आपको लगे कि वो उसके एक्शंस गलत हैं आपकी तरफ, आप उनसे बदला लेना चाहो, रिवेंज लेना चाहो, ऐसी वाली एनर्जी है। प्लस डेविल जो है वो नेगेटिव इविल आई को भी दिखाता है। तो जो कुछ भी आपकी हेल्थ है उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली इविल आई जैसी एनर्जीज की प्रॉब्लम है कि कुछ नेगेटिविटी है चारों तरफ जो कि आपको नेगेटिव कर रही है और भी ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी 22 से 27 दिसंबर के बीच में। 8 ऑफ कप्स, तो क्लियरली पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ को तो क्विट कर रहे हो, क्विट नहीं कर रहे, शायद आप जिन चीज़ों पे अड़े हुए थे कि मैं तो ऐसा ही जीऊँगा अपनी लाइफ को, मैं ऐसा ही करूँगा, फाइनली आप उन जिद्दों को छोड़ रहे हो, फाइनली आप किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, फाइनली आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं है, आप घर से बाहर निकल रहे हो। पहले शायद आप घर का सोचते थे, लोगों का सोचते थे, बट अब आप अपने लिए प्लान कर रहे हो। लेट्स सी आपकी लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तो वैसे मैं रीडिंग कर चुकी हूँ लव लाइफ की,
होप कि आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कार्ड से देख लेते हैं कि लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या है, कैसा रहेगा लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियंस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है। ये चेंज कैसा भी हो सकता है, पर समय का पहिया जैसा अभी चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। कुछ बदलाव आपकी लव लाइफ में 22 से 27 दिसंबर के बीच में डेफिनेटली आएंगे। लेट्स सी आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में क्या सब होने वाला है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूज़न है आपके करियर बिजनेस में, ठीक है। क्या करना है, कौन सही है, कौन गलत है, कितना ट्रस्ट आप किस पे कर सकते हो, छोड़ दें जॉब या इस जॉब को ले लें, इंटरव्यू दें नहीं दें, इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में चलती रहेंगी। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप अपने करियर को ऑनलाइन संभालो या आप ऑनलाइन बिजनेस ही करते हो, तो वो वाली एनर्जी भी आ रही है। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस इस सप्ताह में। ओके, तो वी हैव द मून एंड किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आपको आपके फाइनेंसेस को प्रैक्टिकली संभालना चाहिए, बिकॉज आप बहुत इमोशनल होकर अपने फाइनेंसेस को डील कर रहे हो और उसकी वजह से आप फाइनेंसेस गंवा रहे हो या फाइनेंसेस कम को बढ़ाने पे ध्यान ही नहीं दे रहे, बिकॉज आप एक इमोशनल जर्नी पे हो। आपको डर लग रहा है, फॉर एग्जांपल कि आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस फेल हो गया तो, या मेरा लोगों ने पसंद नहीं किया तो, है ना, कुछ ऐसा कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, कुछ डर है आपके मन में, उसकी वजह से आप अपनी मनी जो है वो आपकी स्टेबल नहीं हो पा रही है, पैसा आ नहीं पा रहा आपके पास। लेट्स सी अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो 22 से 27 दिसंबर के बीच वी हैव 3 ऑफ रॉड। तो अच्छी एनर्जी है स्टूडेंट्स के लिए, आप आगे बढ़ सकते हो जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसमें, और डेफिनेटली आप कुछ नया भी ट्राई करोगे इस सप्ताह में और आपको दिखाई भी देंगे भविष्य के गोल्स कि हाँ मुझे ये काम करना है, और कुछ नया, कोई नया बाहर जाके अपने जहाँ का पैटर्नल हाउस है वहाँ से कहीं बाहर जाके पढ़ाई करने जा रहे हो, डिग्री लेने जा रहे हो या सोच रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा भी हो सकता है इस सप्ताह में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आप दो, रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा या आप उसको बहुत मन से करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अपने गुस्से पे इस सप्ताह में कंट्रोल रखने को मैं आपको कहूँगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि लव लाइफ में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है तो पहिया घूम रहा है, वर्क प्लेस पे भी 7 ऑफ कप से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप क्लियर माइंडसेट में नहीं हो। फाइनेंसिस पे भी इमोशंस आ रहे हैं, तो डेविल आ रहा है हेल्थ के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग एनर्जी तो है जो आपको शायद टॉर्चर कर सकती है कुछ दिन के लिए। तो आपको बहुत ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा संयम से काम लें, ना कि इम्पल्सिव होकर काम करें, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस की वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हमें क्या मैसेज मिलते हैं, क्या सब होने वाला है 22 से 27 दिसंबर के बीच में। थैंक यू। 22 से 27 ऑफ दिसंबर के बीच में एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाह, वी हैव विजन। तो डेफिनेटली आपका परसेप्शन, आपकी सोच बदलने वाली है अबाउट समवन और सम सिचुएशन जो घट चुकी हैं आपकी लाइफ में। उसमें पहले आप कुछ और सोच रहे थे, अब आप कुछ और सोचोगे। ये क्लियरली आपका आपकी लाइफ को लेकर के भी एक सिचुएशन बदले या चेंज आए कि हाँ मैं सोच रहा था कि ऐसे स्मूथली चलता रहेगा लेकिन यहाँ पे तूफान आ गया, अब मुझे कुछ और करना होगा, ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। वी हैव क्लैरिफाई। तो यस, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है, ज़िंदगी आपको क्लैरिटी दे रही है कुछ सिचुएशन क्रिएट करके, या आप खुद जो है वो अपने आप को क्लैरिटी दे पाएंगे इस सप्ताह के बाद, कुछ ऐसा घटेगा। वी हैव परसेप्शन, मून बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम पे, इंट्यूशन भी बहुत रहेंगे। जब भी फियर आता है तो मून इंट्यूशन भी देता है, लेकिन जब फियर बढ़ जाता है तो हम इंट्यूटिव हो ही नहीं पाते। आपको इसी को बैलेंस करने को कहा जा रहा है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने जो आपको
फेस वैल्यू पे ऐसी लगे कि मैं क्या करूँ, एंशियस हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, क्या करना चाहिए, गुस्सा आ रहा है, नहीं सेटल हो रहा। लेकिन जब आप कामली अपने इंस्टिंक्ट की, गट फीलिंग की सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको यही बैलेंस बनाना होगा इस पर्टिकुलर वीक में कि जब भी कुछ हाई पे चला जाए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है खुद को। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, खुद को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको देखना होगा। फाइन, लेट्स सी। ओशो से देखते हैं कुछ मैसेजेस जो अभी आपको सुनने ज़रूरी हैं। नंबर 9, 10, 8, 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 26, 29 आपकी एज हो सकती है। 66, आपको बहुत देखने को मिल सकता है। 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 24 डेट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग। 22 से 27 दिसंबर के बीच में क्या सब होने वाला है। थैंक यू। वी हैव द फूल कार्ड पहले भी आया था लेकिन मैंने लिया नहीं, लेकिन एट द एंड आई गया है। मुझे लगता है कि आप थोड़े से प्लेफुल एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। और आपको लगेगा कि यस कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा या करूँगी। और एक एडवेंचर जर्नी है, न्यू बिगनिंग है और प्लेफुल एनर्जी है कि बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं किसी के बारे में सोचना नहीं चाह रहा। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। नंबर 6 बहुत आ रहा है यहाँ। 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। और हो सकता है कि आप एक ऐसी जर्नी पे भी जाओ जहाँ आपको लगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं सह लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ अपने हिसाब से। लेकिन आपका ये इल्यूज़न यूनिवर्स तोड़ देंगे बहुत जल्द, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप अपने एनर्जी को अबंडेंस की तरफ लेके जाओ, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी चीज़ के लिए सेटल होने के में लगाओ। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो आपका ये भ्रम तोड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अब कुछ है नहीं, बचा नहीं है, तो ऐसे ही कर लो, यही ठीक होगा, शायद भगवान ने यही करना चाहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा एक्वेरियस। इनर वॉइस, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि आपकी तरफ कुछ और है जो आने वाला है। आप फाइनली अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे और एक फ्रेंडलीनेस, एक नई एनर्जीज को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। ये होने वाला है कि जैसे आपने किसी चीज़ के लिए सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं, ये तो ये सही एडवेंचर मान के उसको जी लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो सिचुएशन आपकी वैसे नहीं घटी। आपको लगा कि अरे पहली बार तो मैंने लाइफ में रिस्क लिया था, इसको ये भी नहीं घटा वैसा जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ और घटना तय है। वहाँ तक आपको यूनिवर्स लेके जाएगा, ठीक है। लवली रीडिंग एक्वेरियस। जब मैं इस रीडिंग को पढ़ रही हूँ ना तो मैं मतलब एक लिटरली एक नशे में हूँ, क्योंकि ये नशा ऐसा है कि फ्लो है इस रीडिंग में, एक रिदम है इस रीडिंग में कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोलूँ। इट्स लाइक फ्लोइंग एनर्जी है कि अच्छा इसके बाद ये भी होगा, फिर ऐसा भी होगा, फिर ऐसा भी होगा। तो वो एक फ्लो है इस रीडिंग में पूरी में। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं, आपको क्या मिलने वाला है और आपका गाइडेंस क्या है एक्वेरियस इस सप्ताह के लिए। 22 से 27 दिसंबर। प्लीज आर्कएंजल, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस। थैंक यू। 22 से 27 दिसंबर। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी है योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। नंबर 7। तो देखो एक चीज़ तो तय है इस सप्ताह में, आपके जो भी वाइब्रेशन करंट टाइम पे हैं, चाहे आप लो हो चाहे हाई, आप इससे भी हाइयर एनर्जेटिक स्पेस में जाने वाले हो। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। आप ज़्यादा इवॉल्व होने वाले हो, और जब भी हम ज़्यादा इवॉल्व होते हैं उससे पहले कोई ना कोई तूफान आता ही है, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकें, हम यूनिवर्स से जुड़ सकें, ठीक है। सो आपकी ब्लेसिंग है कि आप एक हायर एनर्जेटिक स्पेस में जाने वाले हो अगले सप्ताह में। और इंक्रीज़ योर नॉलेज, तो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली कुछ नए कोर्सेज़ की तरफ देखोगे, बाहर जाना है, बाहर सेटल होना है, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। प्लस अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आपको जो है वो यूनिवर्स की तरफ से कोई लर्न कराई जाएगी, या हो सकता है आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो आप कोई नई किताब पढ़ सकते हो, किसी किताब का एंड कर सकते हो। तो ये सब यहाँ दिखता है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। तो देखो मून की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी बार आई, तो मून जो है वो ओवर थिंकिंग देता है,
मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मैं एक ही चीज़ को सोचती रहूँगी तो वही काम करने लग जाऊँगी और फिर वैसा ही होने लग जाएगा। ये ऐसे ही काम करता है कि हमारी सोच की ताकत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अभी मैंने न्यू ईयर का एग्जांपल देके यही बात कही थी इंट्रोडक्शन में, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे भी यही कह रहे हैं दैट अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को क्रिएटिव रखोगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी प्रोसीड होती रहेगी। अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर लोगे तो आप अपने आउटकम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि चाहे लाइफ में कुछ भी घट रहा हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको फेथफुल रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, कि मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, मैंने तो अच्छा ही किया है। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव आएगी। बहुत हद तक आप इस बात को नोटिस करोगे इस सप्ताह में कि जब जब जिस दिन आप नेगेटिव हुए, नेगेटिव हुआ भी, और जिस दिन आप पॉजिटिव गए उस दिन पॉजिटिव ही हुआ। एंड वी हैव इट्स टाइम टू प्ले, तो वो फुल एनर्जी आ गई, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत मेहनती इंसान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाइफ का बैलेंस सिर्फ मेहनत 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 करने से ही मिले। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लाइफ ये भी चाहती है कि जित तुमको अगर ये ज़िंदगी मिली है तो तुम इस ज़िंदगी को जी के भी जाओ। सिर्फ मेहनत करने से ये ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी कि साहब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की। नहीं, ये ज़िंदगी में मैंने मेहनत भी की, मैंने इस ज़िंदगी को जिया भी। ये एक्सपीरियंस लाइफ का बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी है, सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ कमी है ना, अगर आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेट हो गई है, बहुत एक सड़ू सी हो गई है, बहुत बोरिंग हो गई है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसमें एफर्ट डालें, आप उसको प्लेफुल एनर्जीज दें। और कुछ भी एज हो सकती है आपकी एक्वेरियस, लेकिन आप अगर पॉजिटिवली जो है वो कुछ काम करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स ही आएंगे। जस्टिस का कार्ड, पहला कार्ड इसीलिए था कि अगर आप लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन को भी हंस के झेलते हो तो आपको उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटा बच्चा है, वो गिर भी जाता है तो उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, रो के फिर उठ के खेलने लग जाता है। लेकिन बड़ा बच्चा गिर जाए, मुझे लोगों ने देख लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वो उस चीज़ से निकलो और एक प्लेफुल एनर्जी दो लाइफ को, कि लाइफ में तो ये सब चलता ही रहेगा। आज ये है, कल वो है, परसों कोई और हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। होप ये आपसे रेजोनेट होगा गाइस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।